जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा है आप बहुत स्वस्थ होंगे और ढोलक को सीख रहे हैं मेरे साथ। मुझे बहुत खुशी है। न्यू बिगनर्स जो आ रहे हैं वो मेरी ढोलक को बहुत पसंद कर रहे हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारी मेन ढोलक है और हर भजन पर, हर गाने पर, चाहे वो धीमा हो या तेज हो, हर गाने पर वो ढोलक चलेगी। तो आप इस ढोलक को बहुत अच्छे से सीखें और इस ढोलक को सीखकर आप कीर्तन में भी हर जगह जाएंगे, वहां पर आपको बीच में स्थान मिलेगा। तो आप समझ गए ना कैसे हमें ढोलक बनाना है। 5 टप्पे की। तो क्या करना है हमें, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 2 3 4 5। ये मेरे 5 टप्पे हैं। इसमें हमें 2 तरीके हैं। एक तो ऐसे भी बजा सकते हैं, 1 2 3 4 5, 2 3 4 5। और दूसरे यदि उंगलियां ऐसे चल जाए, जैसे सुविधा पड़े, 1 2 3 4 5। 3 पर थोड़ा सा, एक बहुत पल के लिए एक थोड़ा सा रुकना है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। मेरी तरह रिदम अगर आपने बजाई ना तो आप ढोलक को गारंटी से सीखेंगे। बिल्कुल कैसे बजाना है, 1 2 3 4 5। पहले स्टेप को यदि आपने 1 2 3 की कवर कर ली तो आप सारी स्टेप कवर करेंगे। कैसे, 1 2 3 4 5। आगे समझ में। और चाटी पर हमें क्या करना है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 की स्टेप चलने देना है, रुकना नहीं है। कैसे, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। कैसे बजाना है, लगाने हैं। क्योंकि ये मेन ढोलक है, इस पर आप ज्यादा ध्यान दें और अच्छे से समझें और प्रैक्टिस करते हुए इस ढोलक पर आए। आप सोचे डायरेक्ट इस ढोलक को बजा पाएंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। तो आप पहले 3 टप्पे की ढोलक से स्टार्टिंग करेंगे, फिर 4 की बजाएंगे, फिर 5 की बजाएंगे, तो ज्यादा अच्छे से आप बजा पाएंगे। मेरी बात समझ रहे हैं ना आप। क्योंकि हर कोई भी काम हो, एक एक सीढ़ी करके हम यदि ऊपर जाएंगे ना तो तभी हम ऊपर पहुंच पाते हैं। तो मेरी बात का कहने का मतलब यही है कि आप पहले छोटे से स्टार्टिंग करेंगे, धीरे धीरे हाथों को रमा करेंगे। रमा करते हुए आपको घुमाना आएगा हाथ, धीरे धीरे करके आप स्टार्टिंग करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो 5 टप्पे की ढोलक के लिए आप मैं एक बार यहाँ पर बजा के बता रही हूँ, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। आप समझ रहे होंगे कि ये तो 5 टप्पे हैं और उंगलियों में 6 की आवाज क्यों आ रही है। तो जो एक नंबर साइलेंट हो जाता है वो कहाँ होता है, जब हम हाथ ऊपर ले जाते हैं। समझ गए आप, क्या होता है जब हम हाथ ऊपर ले जाते हैं 3 पर, तब हमारी एक काउंटिंग इसमें हो जाती है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो कैसे हमें 1 2 3 एक बार और समझ लें, नहीं आई हो तो आपको समझ लें, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। क्योंकि ये इस पर मैं फोकस ज्यादा इसलिए करूंगी क्योंकि ये ढोलक मैन है और इस ढोलक पर हमें हर भजन, हर गाने इसमें बजने वाले हैं। आप समझ गए कि कैसे हमें 1 2 3 4 5 और उंगलियों पर 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, इसको ढीला छोड़ना है अपने हाथ को। जैसे, तो ये हमारी जो ढोलक है 1 2 3 4 5 6 की स्टेप पर कंप्लीट होती है। तो आप समझ गए होंगे कि 1 2 3 4 5 6 जो हमारी उंगलियां हैं और 1 2 3, तो आप समझ गए होंगे कि 1 2 3 की स्टेप पर हमें चलाते रहना है और 5 की स्टेप में हमें ठप्पे मारना है। तो ये हमारी मेन ढोलक और परफेक्ट ढोलक है। एक मैया का भजन इस ढोलक पर, मेरी मैया कृपा कीजिए, मेरी मैया कृपा कीजिए, हे भवानी दया कीजिए, मेरी मैया दया कीजिए, हे भवानी दया कीजिए।
समझ आ गए होंगे। अब मैं एक ठप्पे का क्रम आपको बताने जा रही हूँ। नंबर पर मैं आपको बताऊंगी ठप्पा कैसे लगाना है। दोनों हाथों को हम जब ऐसे एक ही वीडियो में मैं इसलिए बताना चाह रही हूँ कि आपको कहीं भी भटकना ना पड़े। तो दोनों हाथों को ऐसे, ये हथेली होती है हमारी, ये वाली, ये जो हथेली है इससे हम ठप्पा मारते हैं और ये कर्व जैसा हो जाता है। ऐसे ऐसे हमें रखना है। और कैसे हम इसमें मारेंगे, तो ये हमारी उंगली ऐसे पड़ेगी। तो ठप्पा कैसे बजाएंगे देखो, आपको एक बार बजा के बताऊं, मेरे साथ ढोलक पर बजाएं। बहुत तरह के ठप्पे मैं आपको बताने वाली हूँ, कैसे बजाना है इसमें मैं आपको बताऊं। ये चटाकेदार ठप्पा होता है जो हमारी गोल गोल घुमाते हुए हम बजाते हैं। कैसे बजाएंगे हम इसको, वैसे हम जब मारेंगे दोनों साथ, ये वाला हाथ भी साथ चलेगा। ये 5 ठप्पे की ढोलक पर हमारे ठप्पे भी बजेगा और ये हाथ हमारा घूमेगा। चटाकेदार जो बजती है ना ढोलक, तब हमें बहुत अच्छा लगता है। एक बार मैं पूरी ढोलक आपको बजा के बता रही हूँ। आज मैया का कीर्तन हमारे अंगना, आज मैया का कीर्तन हमारे अंगना, हमारे अंगना रे हमारे अंगना, आज मैया का कीर्तन हमारे अंगना, आज मैया का कीर्तन हमारे अंगना। तो आप समझ गए होंगे कि जब चटाकेदार ढोलक बजेगी ना, सब बस्ती में झुकते हैं। भजन में, कीर्तन में, गीतों में झूमने का मन करता है जब हमारी ढोलक चटाकेदार बजती है। मेरी माँ आने वाली है नवरात्रि में, तो हमें ढोल से उनका स्वागत करना है। तो हम कैसे स्वागत करेंगे, आप भी ढोल से स्वागत करें। कैसे, दोनों हाथों को साथ साथ बजाना है। ढोल के लिए हमें क्या करना है, एक प्लास्टिक की लकड़ी या फिर अगर झाड़ू की, जो प्लास्टिक की झाड़ू होती है ना, उसकी सीख भी हम बजा सकते हैं उसको, उससे। और ये अगर पॉइंट वाला मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है। और ढोल के लिए आपने देखा होगा एक टेढ़ी सी डंडी होती है, वो भी मिल जाए, या तो वो मिल जाए या फिर ये भी चल जाएगा। घर में हम ढोलक पर बजाने के लिए हमें ये भी पर्याप्त है। तो हमें इस हाथ से चाटी वाले भाग पर इसको ठीक है, आपकी समझ आ गया। और ठप्पे को हम बराबर चलाते रहेंगे, 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 चलते रहेंगे। और साथ साथ ये भी चलता रहेगा। पहले हम साथ साथ बजाएंगे। तो हम, यदि हमारे यहाँ कोई प्रोग्राम हो तो हम घर में भी ढोल बजाकर सबको नचवा सकते हैं, डांस करवा सकते हैं। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, और भी बहुत चीजें मुझे बताने के लिए रह गई हैं, पर वीडियो बहुत बड़ी हो चुकी है, इसलिए मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। ढोलक के बहुत सारे क्रम हैं, बहुत सारी चीजें हैं ढोलक की, कभी अंत नहीं हो सकता, क्योंकि अभी लय ताल वाली ढोलक आपने नहीं सीखी है, जिसमें धुन वाली ढोलकें होती हैं, बहुत तरह की ढोलक है। तो मैं अब आपको अगले क्रम में बताऊंगी। तब तक के लिए आप ढोलक जरूर आप लेके बैठे हैं, यदि नहीं है तो आप डिब्बे पर प्रैक्टिस करें, अपने पैरों पर प्रैक्टिस करें, अपने घुटनों पर प्रैक्टिस करें, पर प्रैक्टिस जरूर करें। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताएं। और आपकी वीडियो, आपके जो कमेंट्स आते हैं ना, उनसे मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत उत्साहवर्धन मेरा होता है और मुझे नया नया कुछ लाने के लिए
इच्छा होती है कि मैं आपको कुछ और नया सिखाऊं। तो तब तक के लिए आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अगली वीडियो का इंतजार करें। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।